साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है और हर व्यक्ति विशेष के मन में ये बात होती है कि मेरे पिछले वाले वर्ष से बेहतर मेरा अगला वर्ष जाना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इससे पहले एक सीरीज़ चलाई थी जिसका नाम था भाग्य बेमिसाल और करियर शानदार। उसमें बृहस्पति और शनि को लेकर मैंने बहुत ज़्यादा विस्तार से चर्चा की। जिन लोगों ने उसे देखा, सुना और समझा, उनको वो वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और उसको सुनकर उसको साथ में लेकर वो चलेंगे वर्ष 2024 में कि कहाँ पर आपके लिए शुभ है और कहाँ पर इसके लिए अशुभ है। इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाकर अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं अगर आपने अपनी राशि का वो वीडियो नहीं देखा है। हमारा आज का ये वीडियो जो है राहु केतु को लेकर संपूर्ण परिचय को लेकर है कि वर्ष 2024 में राहु केतु कब कहाँ किस राशि में चलेंगे, किन नक्षत्रों में चलेंगे। बहुत डीपली, बहुत ही लॉजिकली मैं आपको उसमें बताऊंगा कि अकेला 2024 में राहु मीन राशि में रहेंगे, केतु कन्या राशि में रहेंगे, तो क्या पूरे वर्ष इनके फल एक जैसे ही होंगे क्योंकि वो एक ही राशि में रहेंगे उसी में? नहीं, उसके फल समय समय पर बदलेंगे और वो डिपेंड करता है नक्षत्रों के हिसाब से, किन ग्रहों की वो राशियों में है उनके गोचर के हिसाब से वो सब निर्भर करता है। इसीलिए मैंने कहा है कि मायावी राहु और मोक्षकारी केतु, यानी जीवन में अगर आपको सडन गेन चाहिए, जुआ, सट्टा, लॉटरी, अचानक से उछाल, जहां माया बहुत सारी हो, जहां पैसे की स्थितियाँ बहुत अच्छी हो, तो कहीं ना कहीं राहु का इन्वॉल्वमेंट आता ही है। राहु को इसीलिए कलयुग का राजा कहा गया है कि जितने भी लोग जीवन में इस प्रकार का कार्य करते हैं जिसको लोग बागों की नज़र में लगता है इसने तो गलत काम किया, ये तो गलत काम करने के बाद भी जीवन में मौज ले रहा है, राहु का इन्वॉल्वमेंट आता है। लेकिन कर्म प्रधान है, कर्म कहीं ना कहीं आपके लौट कर आएंगे, अच्छे और बुरे दोनों कर्म आपको लौट कर आने हैं, बस निर्भर करता है कि वो कब आते हैं। इसी प्रकार से केतु को हम मोक्षकारी आध्यात्मिक ग्रह, योगा से, प्राणायाम से, ज्ञान से, समाधि से जोड़ते हैं। इन्हीं दोनों ग्रहों के कारकत्व को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मिथुन राशि या मिथुन लग्न के जातकों के लिए राहु केतु का संपूर्ण परिचय 2024 में कैसा रहने वाला है। जय श्री राम। मैं पंडित आशीष शर्मा बहुत ही खास, बहुत ही विशेष जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, आप वीडियो को देखिए, समझिए, अगर आपको ठीक लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्य लोगों तक शेयर कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस दिन की बहुत ही खास विशेष जानकारी की, मायावी राहु और मोक्षकारी केतु के बारे में। सबसे पहले हम राहु के बारे में। राहु और केतु 1.5 वर्ष तक एक राशि अक्ष पर रहते हैं। बहुत सामान्य भाषा में देखें तो राहु दशम में है, केतु चौथे में, यानी चौथा घर और 10वें घर से संबंधित घटना राहु केतु देने में सक्षम है। 10वां घर अगर कर्म, कार्यक्षेत्र, नौकरी, व्यापार, यश, मान सम्मान, कीर्ति, प्रसिद्धि है, तो चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, माता के लिए जाना जाता है। यानी 18 महीने में राहु केतु इन्हीं से संबंधित हरकतें आपके जीवन में देंगे। वो स्वभाव से मैलेफिक हैं, स्वभाव से अशुभ हैं, इसीलिए ऐसा ग्रह थोड़ा सा परेशान भी उन भावों से संबंधित स्थिति को करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप राहु देख रहे हैं कर्म भाव के अंदर बैठा, दशम भाव का राहु बृहस्पति की राशि में है। हमने देखा वर्ष 2024 के अंदर मई के महीने की शुरुआत तक, 1 मई तक बृहस्पति 11th हाउस में है, फिर बृहस्पति 12वें घर में जाएंगे। राहु जिसको स्वयं ही कहा जाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ग्रह या विदेश का ग्रह, हवाई यात्रा कराने वाला ग्रह, राहु 10th हाउस में बैठे हैं बृहस्पति की राशि में, और बृहस्पति 1 मई के बाद यहाँ जाएंगे। यानी एक बात तय होती है, कर्म करते हुए अगर आप अपने आप को बाहर से जोड़ना चाह रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, या फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, तो 1 मई के बाद वो स्थिति आपके लिए पॉजिटिव वे में बनेगी, क्योंकि वो बृहस्पति आपके दशम भाव का स्वामी भी है और वही राहु बृहस्पति की राशि में है, वो बृहस्पति से संबंधित फल देगा। राहु 10th हाउस में है, तो राहु से संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं या ऐसे कार्य जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें लोगों को लाभ मिलता है। जैसे मास मीडिया पे सबसे पहला अधिकार राहु का है। ग्लैमर, फैशन वर्ल्ड, मीडिया, बॉलीवुड, अट्रैक्शन की चीजें, ये सब राहु के पास है। जैसे मान लीजिए कोई एयर होस्टेस है, यहाँ राहु आता है। फैशन डिजाइनर है, राहु है। ग्राफिक डिजाइनर है, एनिमेशन है, मीडिया के क्षेत्र में है, पत्रकारिता के क्षेत्र में है,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ऐसे अगर आपके कोई भी कार्य हैं तो उसमें राहु आपको गेन देगा, या ऐसे कार्यों में इन्वॉल्वमेंट करने के बाद राहु आपको गेन देगा। तो ये चीजें यहां दिखाई देती है, क्योंकि राहु को ये सब चीजें पसंद है। राहु का माया से सीधा कनेक्शन है। अब दशम भाव जो कि हमारे कर्मों का है, अब दशम भाव का राहु आपको इस दौरान ऐसी भी अनुभूति दे सकता है कि गलत कार्यों में लग जाओ या गलत कार्यों से पैसा कमा लो, क्योंकि राहु 10th हाउस में है, उसका ऐसा कर्म है। तो थोड़ा सा यहाँ आपको अपने विवेक को जागृत करना होगा कि वो प्लेनेट आपको कहाँ ले जा रहा है। जरूरी नहीं है कि आप जहाँ वो ले जा रहा है वहाँ आप जाओ, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके रुको। कहीं ऐसा ना हो अपने फायदे के चक्कर में लोगों के साथ ऐसी उठभेड़ बना ली कि रोजाना की शराब पीनी शुरू कर दी कि मुझे तो यहाँ से फायदा मिल रहा है, मैं अगर इन लोगों के साथ पीना शुरू कर दूँ तो क्या प्रॉब्लम है। ये एक गलत कर्मों की नियति में आ जाता है। आपने अपने स्वार्थ के लिए एक ऐसी चीज को ग्रहण करना शुरू कर दिया जो कि आपके लिए खिलाफ है। आपके परिवार के लोगों को बड़ा दुख होगा कि आपने ये काम करने शुरू कर दिए। लेकिन सही समय का इंतजार करो, अपने कर्म कार्य क्षेत्र पर भरोसा करोगे तो आपके 10th हाउस में बैठा हुआ राहु भी आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाल के देगा। इसलिए स्वभाव में वो अशुभ है, वो आपको कहीं ना कहीं चैलेंज देगा, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको दिखाएगा, आपकी परीक्षा लेगा, उस परीक्षा में आपको सफल होना है। इसलिए ये मैलेफिक्स प्लेनेट है, राहु इसका नाम है, तो ये आपको चैलेंज भी देगा इस तरीके से। उस चैलेंज को आप कितने हद तक स्वीकार करते हो, उस पर मेहनत करके कर्म करते हो या फिसल जाते हो, गलत तरीके की तरफ चले जाते हो, उससे आपको नुकसान हो सकता है। नुकसान किस चीज का है? आपके चारित्रिक हनन का नुकसान है, सामाजिक नुकसान है। आपके दिमाग में यही ना आ जाए कि सब कुछ जीवन में पैसा ही होता है। आप देखिएगा कि जिस दिन पैसा नहीं होगा उस दिन सामाजिक हनन भी बहुत ज्यादा आपका होगा। बात आप मेरी समझ गए होंगे कि राहु यहां से बैठ के अगर सेकंड हाउस को देख रहा है तो सेकंड हाउस धन का भाव है, धन का भाव है, यानी राहु का कनेक्शन धन से है। राहु कहता है कर्म करके धन कमाएंगे, यात्राओं से धन कमाएंगे, दूर स्थान से जुड़ के धन कमाएंगे, नौकरी चेंज करके धन कमाएंगे, विदेश जाकर धन कमाएंगे, जो मैंने क्षेत्र बताए राहु के उनसे जुड़कर पैसा कमाएंगे, फाइनेंस से संबंधित पैसा कमाएंगे। अब राहु रेवती नक्षत्र के अंदर 1 जनवरी से 8 जुलाई के बीच ट्रांजिट करेंगे। यहां से आप उसका फल और ज्यादा बारीकी से पढ़ सकते हैं कि रेवती नक्षत्र क्या है। काल पुरुष का अंतिम राशि है मीन और उसी का अंतिम नक्षत्र है रेवती, यानी परिपूर्ण होना, परिपक्वता होना, किसी चीज का पूर्ण होना, यह रेवती नक्षत्र में आता है। यह उस ग्रह का गुण है, यानी उस कार्य को पूर्ण करना, उसको कुछ अच्छा करना, बेटर करना, सफलता देना, या कह सकते हैं धन धान्य संपूर्ण करना, ये रेवती नक्षत्र के गुण है। और वो किसका नक्षत्र है? वो बुध का नक्षत्र है। बुध कौन है आपकी राशि के लिए? राशि और चौथे घर का मालिक। यानी 1 जनवरी से 8 जुलाई ये मान सम्मान के लिए अच्छा है, कर्म कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, जहां जिस ट्रैक पर आप काम कर रहे हैं उसके लिए शुभ है, क्योंकि वो बुध के नक्षत्र में है। और वो बुध चतुर्थेश्वर, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि अवश्य ही ये प्लेनेट दिखाता है जब राहु केतु चौथे 10वें से बने तो चौथे और 10वें घर की कहानी या उनके कारकत्व में वृद्धि होती है। अब चौथे घर का स्वामी बुध है, चौथे घर में केतु बैठा हुआ है, राहु का कनेक्शन है, इसलिए जरूर भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम आपके लिए इंतजार कर रहा है। इस दौरान आपको ये प्लेनेट देने में सक्षम है 2024 के अंदर। उसके बाद ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ट्रांजिट कर जाएगा राहु 8 जुलाई से लेकर दिसंबर तक, लास्ट तक अगर हम देखें तब तक। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र किसका नक्षत्र है? शनि का नक्षत्र है। राहु अगर गोचर करते हुए शनि के नक्षत्र में जाता है तो शनि है कर्म प्रधान ग्रह। बड़ा डिफरेंस है कि शनि राहु के नक्षत्र में जाते हैं तो प्रॉब्लम है, शनि को डर लगता है कि यार इस व्यक्ति का स्वभाव मुझसे बिल्कुल डिफरेंट, ये कहता है खाओ पियो मौज मस्ती करो, मेरा काम है कर्म करना। लेकिन अब शनि के नक्षत्र में राहु आएंगे, शनि उनको कहेंगे भैया मौज मस्ती नहीं करनी है, कर्म करना है। कि शनि 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं आपके, राहु उनके नक्षत्र में पहुंच जाएंगे, यानी धर्म कर्म की बातें करो, धर्म कर्म के कार्य करो, प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान दो, सोर्स ऑफ इनकम पे ध्यान दो, कर्मों पे ध्यान दो, जो काम आपने लिया है उसको पूर्ण रूप से भली भांति पूर्ण करो। ये राहु बताता है। ये राहु कहता है कि शनि के नक्षत्र में जाने से
ये फल मिलेंगे। ये क्या है? पॉजिटिव है कि राहु एक ऐसे प्लेनेट के नक्षत्र में गया है जो कर्म कारक है, नौकरी कारक, व्यापार कारक, श्रम कारक, मेहनत का कारक। यानी राहु यहाँ पॉजिटिव हुआ। राहु का पूरा नक्षत्र अगर देखें तो रेवती और उत्तरा भाद्रपद दोनों नक्षत्र इसको पूर्ण रूप से बेहतर सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ मैंने राहु को समझाया कि राहु की प्लेसमेंट क्या कहती है, राहु की दृष्टियां क्या कहती हैं, और राहु किन नक्षत्रों में जाएगा तब क्या होगा। अब केतु को बारीकी से समझ लेते हैं। केतु कहाँ है? 4th हाउस में, चौथे घर में केतु है, स्वभाव में शुभ है। क्या होता है? चंद्रमा या राशि से या लगन से चौथे घर में मेलेफिक प्लेनेट हो तो मन में चिंता होती है। किस लिए? परिवार कैसे आगे चलेगा, कैसे मैं परिवार को आगे बढ़ाऊं, कैसे मेरा घर अच्छा हो जाए, कैसे मेरा मकान अच्छा हो जाए, कैसे मैं सुख सुविधा बढ़ानी शुरू कर दूं, कैसे मेरी मदर की हेल्थ अच्छी रहे। क्योंकि केतु चिंता का ग्रह है, चौथा घर मन का है, तो चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का भी है। और राहु ने उस चीज को बताया, केतु ने भी बताया कि काम भले ही प्रॉपर्टी से संबंधित जीवन में होंगे लेकिन थोड़े से स्ट्रगल, परेशानी के साथ होंगे। अब केतु 4th हाउस में है, मन पर कंट्रोल करें। मन की जो चिंताएं हैं उसको दूर करने की कोशिश करें, पॉजिटिव होने की कोशिश करें। बुध की राशि में है, केतु है। बुध भगवान विष्णु है, केतु भगवान गणेश है। बुधवार के दिन विष्णु सहस्रनाम करना शुरू करो। रोजाना के दिन संकट नाशन गणेश स्तोत्र या गणेश अथर्व शीर्ष स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दो। यह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। केतु 4th हाउस के अंदर है, चंद्रमा से चौथे घर के अंदर केतु बैठा है, यानी मन के अंदर बिना वजह की टेंशन, तनाव, नेगेटिव विचार देने वाला ग्रह भी है। तो थोड़ा सा सावधानी आपको यहां बरतनी होगी। ठीक है, अपने मन पर संयम रखो। अब केतु का कनेक्शन 10th हाउस से है, तो केतु का कनेक्शन भी 12वें घर से है। हमने बृहस्पति का कनेक्शन 12वें से बताया था, तो केतु की दृष्टि भी 12वें घर पे आ रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं केतु प्लेनेट भी चाहता है कि आपके जीवन में बदलाव हो। वो मैंने आपको बताया 1 मई के बाद आपके जीवन में वो बदलाव पॉजिटिव होगा। अगर मन में कोई इच्छा है कि कुछ बाहर से जुड़ के काम हो, नौकरी बदल जाए, विदेश चला जाऊं, ट्रांसफ़र हो जाए, एमएनसी कंपनी के लिए काम हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ हो, तो वो यहाँ दिखता है। अब केतु को और बारीकी से समझो तो 1 जनवरी से 4 मार्च तक ये मंगल के चित्रा नक्षत्र में रहेंगे। अब केतु का मंगल से मिलन हो या मंगल का केतु से मिलन हो तो एग्रेशन देता है, चिंता देता है, क्रोध देता है। थोड़ा सा केतु की वजह से उस दौरान ये भी आ सकता है। जहां एक तरफ राहु काम में लगा हुआ प्लेनेट है तो वहीं केतु मंगल के नक्षत्र में जाने से आपको कहता है कि भाई एग्रेशन को संभाल कर रखो, एग्रेशन पर कंट्रोल रखना है। क्योंकि ये छठे घर का मालिक भी मंगल है और केतु यहाँ बैठा है। वो इस दौरान वाहन चलाने में सावधान रखो, आपको कहीं चोट ना लग जाए, वाहन एक्सीडेंट ना हो जाए, स्लिप ना हो जाए। फिर आता है ये केतु चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा माता का कारक भी है। केतु चंद्रमा के नक्षत्र में जाता है, इस दौरान मदर की हेल्थ थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती है, उनका ध्यान रखें, उनके साथ मिलनसार व्यवहार करें, क्योंकि चंद्रमा धनेश है आपके लिए। इसलिए सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से ये कॉम्बिनेशन ठीक है कि आपको किसी न किसी माध्यम से देगा। लेकिन केतु चंद्रमा का योग भी बिना वजह सोचने पे मजबूर करता है। यानी फिर से वही स्थिति आती है कि मैं जितना बेहतर राहु को समझता हूं उतना बेहतर मैं केतु को नहीं समझता, क्योंकि केतु 4th हाउस में है, चौथा घर है ही मन का, और वो चंद्रमा के नक्षत्र में गया, मंगल के नक्षत्र में गया, फिर सूर्य के नक्षत्र में जाएगा। और केतु सूर्य, चंद्र और मंगल तीनों के लिए ही अशुभ है। इसलिए चौथा घर बहुत अच्छा होना चाहिए। केतु को बढ़िया करना पड़ेगा आपको उपाय से, पूजा पाठ से, क्योंकि केतु 4th हाउस का है और चौथा घर में सबसे पहले मन है। एक तरफ राहु पूर्ण एफर्ट्स कर रहा है, एक तरफ मेहनत पूरी चल रही है, दूसरी तरफ मन चिंतित है, मन डगमगा रहा है, मन नेगेटिव है, बिना वजह सोच विचार कर रहे हैं। वो स्थितियां थोड़ी केतु से कंट्रोल करनी पड़ेंगी। इसलिए मैंने रेमेडी आपको बताई है, जो मैंने उपाय बताया उसे अपने जीवन में डाल लो, बहुत फायदे में रहोगे अगर उपाय डाल लोगे। क्योंकि बाकी सभी ग्रह शनि, गुरु और राहु सब देने को तैयार है, लेकिन केतु आपके मन के ऊपर, या कह सकते हैं आपकी परीक्षा लेने को तैयार है। उस परीक्षा में जितने खरे उतर जाओगे उतने फायदे में रहोगे, अन्यथा सब कुछ अच्छा होते हुए भी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। इसलिए फिर बता देता हूं कि बुधवार के दिन का विष्णु सहस्त्रनाम और रोजाना नियम से
भगवान गणेश की आराधना में संकट नाशन गणेश स्तोत्र या गणेश अथर्व शीर्ष स्तोत्र का पाठ करना ना भूलें। आप रुद्राक्ष की माला से ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हो। इसको करिए, बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि राहु केतु यहाँ आ गया और कहीं ना कहीं जो मैंने मन की बातें बताई हैं आपको 4th हाउस की, उसका आपके जीवन में चलना शुरू हो गया होगा। तो ये थी एक विशेष और खास जानकारी मिथुन राशि मिथुन लगन के बारे में कि मायावी राहु क्या कहेगा और मोक्षकारी केतु क्या कर सकता है। यह था 2024 में राहु केतु का संपूर्ण परिचय मिथुन राशि या मिथुन लगन के जातकों के लिए। जय श्री राम।